हिंसा की आग में सुलगता मणिपुर। देश का उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर इन दिनों अशांत है। राज्य में 3 मई को जमकर हिंसा हुई, जिस कारण यहाँ के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट व मोबाइल सेवा भी बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली कई रेलगाड़ियों को भी रद्द कर दिया गया। हिंसा के बाद राज्य की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि हालात को नियंत्रण में करने के लिए असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल, पुलिस टीम को तैनात किया गया। हिंसा पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने भी दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में से अब तक 23,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं, इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, पर खबरों की माने तो 50 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों घायल हैं। क्या है हिंसा के कारण? मणिपुर में हाल में जो हिंसा हुई है उसका इतिहास पुराना है। यह मामला मैतेई समुदाय से जुड़े लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने से संबंधित है। असल में अप्रैल की 19 तारीख को मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय सुनाया। निर्णय में न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग पर 4 सप्ताह में केंद्र को सिफारिश भेजे। इस निर्णय से नाराज ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने 3 मई को चुराचंदपुर के तोरबांग क्षेत्र में आदिवासी एकता मार्च निकाला, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए। इसी एकता मार्च के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। नतीजा, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। विभिन्न क्षेत्रों में हुई इस हिंसा में कई घर आग की भेंट चढ़ गए। इम्फाल घाटी समेत कई क्षेत्रों में लोगों को घर जलाकर खाक हो गए। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए इम्फाल पश्चिम, थौबाल, काकचिंग, जिरीबाम, विष्णुपुर के साथ ही आदिवासी बहुल क्षेत्र चुराचांदपुर, तेंगनोपाल व कांगपाकापी में कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य के हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार को केंद्र से मदद मांगनी पड़ी। आदिवासी समुदाय इसलिए कर रहे हैं विरोध। राज्य के आदिवासी समुदाय मैतेई के आरक्षण का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो वे हमारी सारी जमीन हथिया लेंगे। उन्हें इस बात का भी डर है कि जनजाति का दर्जा मिलने के बाद मैतेई जनजातियों को मिलने वाले नौकरी के अवसर और दूसरे लाभ कहीं छिन न जाए। वास्तव में इस डर का कारण मैतेई समुदाय का जनसंख्या में अधिक होने के साथ ही राजनीति में प्रभुत्व होना भी है। राज्य में बहुसंख्यक है मैतेई। असल में मणिपुर में मैतेई समुदाय की जनसंख्या 53% के करीब है, जबकि नागा और कुकी समुदाय की जनसंख्या लगभग 40% है। राज्य में बहुसंख्यक होने के बावजूद मैतेई समुदाय केवल घाटी में ही बस सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं। मणिपुर का 90% क्षेत्र पहाड़ी है, जबकि 10% क्षेत्र ही घाटी है। राज्य में आदिवासी समुदायों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य के आदिवासी पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्र में बस सकते हैं और भूमि खरीद सकते हैं, जबकि गैर आदिवासी यानी मैतेई समुदाय को केवल घाटी में ही बसने की अनुमति है और ये पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन भी नहीं खरीद सकते। तो पहली नज़र में मामला यही है कि 53% की जनसंख्या वाला समुदाय केवल 10% क्षेत्र में रह सकता है, जबकि 40% जनसंख्या का 90% क्षेत्र पर दबदबा है। इस समुदाय का तर्क, मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर बीते करीब 10 वर्षों से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। राज्य के कई बड़े नेता भी उसकी इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। मैतेई समुदाय का दावा है कि वे मणिपुर के मूल निवासी है और शताब्दियों से राज्य में रहते आए हैं। वास्तविकता यह है कि वर्ष 1949 में मणिपुर के भारत में विलय होने के पहले तक मैतेई समुदाय को जनजाति माना जाता था, लेकिन भारत में विलय के बाद इसकी आदिवासी पहचान छीन ली गई। पर हाल में जब उच्च न्यायालय में इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का मामला उठा तो मैतेई समुदाय के पक्ष से दलील दी गई कि यह केवल नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पैतृक भूमि, परंपराओं, सांस्कृतिक भाषा और पहचान का मामला है और इसकी रक्षा के लिए मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना जरूरी है। अनुसूचित जनजाति मांग समिति का यह भी कहना है कि मैतेई समुदाय को म्यांमार और आसपास के पड़ोसी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासियों से खतरा है।